आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विपथन केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए होते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम समझते हैं दोस्तों कि विपथन होता क्या है। ठीक है, तो विपथन हमारा क्या होता है, देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये वाला हमारा उत्तल दर्पण पहला है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये वाला हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये देखिए प्रकाश जो इस पर आपतित हो रहा है, इसके जो उभरे हुए सतह पर आपतित हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे वाला सतह को हमने पॉलिश कर दिया है दोस्तों, तो इसकी वजह से क्या है, पीछे वाला सतह अपारदर्शी हो गया, मतलब प्रकाश इससे गुजर नहीं सकता। तो ये जो प्रकाश जो परावर्तित होता है ना, ये इसके खाली उभरे हुए भाग से परावर्तित होता है, तो इसलिए इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये अवतल दर्पण जो धसा हुआ भाग है वहां प्रकाश आपतित हो रहा है ना, और जो उभरा हुआ भाग को हमने पालिश कर दिया, इसको अपारदर्शी बना दिया है, तो ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, तो ये विपथन हमको ना केवल क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना गोली दर्पण में ही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, दोष बोल सकते हैं। ठीक है, गोली दर्पण का दोष है एक। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रकाश जो है हमारा मुख्य अक्ष है, देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष हम किसको बोलते हैं, जो दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, दर्पण का ध्रुव मतलब इसका जो बीच वाला भाग दर्पण का, तो ये जो ध्रुव होता है ना, तो जैसे पी मान लिया, इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, तो वहीं से इसको पी ले लिया है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से पास होने वाली जो रेखा है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये वाले चित्र में भी जैसे मान लो इसको पी डैश मान लिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये प्रकाश किरण देखिए दोस्तों, ये आपतित हो रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण, तो देखिए ऐसे फैलते जाती है दोस्तों। ठीक है, ये फैलते जाती है। अब इसको जैसे हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, ठीक है, पीछे की तरफ जब हम लोग इसको मिलाते हैं, तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर ये दो ऊपर वाली किरणें का ये जो मिलेगा फोकस बिंदु यहाँ पर मिल रहा है। मान लो ये फोकस दूरी F1 हो गया, दूसरे की फोकस दूरी F2 हो गया। ठीक है, तो वैसी इसमें भी जैसे अवतल दर्पण में यहाँ पर आपतित होने के, ये आपतित हुई दोस्तों किरण, अब ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो परावर्तित होने के बाद देखिए दोस्तों, ये किरणों का जो है ना, ये फोकस दूरी अलग अलग मिल रही है। ठीक है, तो इस वजह से देखिए दोस्तों क्या होती है, हमको जो प्रतिबिंब जो मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी पर बनता है दोस्तों प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना स्पष्ट नहीं बन पाता दोस्तों, ब्लर्ड बनता है। ठीक है, हमको एकदम क्लियर और स्पष्ट अगर प्रतिबिंब चाहिए दोस्तों, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी प्रकाश जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित हो रही है ना, उसको एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए दोस्तों, है ना। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, एकदम क्लियर, स्पष्ट और अच्छा साफ सुथरा इमेज बनता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जब दो फोकस दूरी मिल जाएगा दोस्तों, तो इमेज क्या बनती है ना, थोड़ा सा ब्लर्ड, हम जो बोलते हैं दोस्तों ब्लर्ड इमेज, है ना, क्लियर नहीं बनता दोस्तों इमेज। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों विपथन। ठीक है, इसी को बोलते हैं विपथन, इसको और भी बोलते हैं वर्ण विपथन भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है दोस्तों, विपथन, जब हमको एक फोकस दूरी प्राप्त नहीं होती दोस्तों। ठीक है, प्रकाश किरणों के लिए अलग अलग फोकस दूरी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इमेज जो बनता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अवतल दर्पण के लिए इमेज यहाँ बनेगा, ये हमारा वास्तविक बनता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहचान क्या है दोस्तों, कि ये ना हमको पर्दे पर प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते, जैसे हम लोग मूवी वगैरह जो देखते हैं दोस्तों, टॉकीज में जो जाते हैं ना, तो उसमें जो इमेज होता है क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ रियल इमेज हमको मिलता है। ठीक है, और इसमें जो इमेज मिलता है दोस्तों उत्तल दर्पण में, ये ना आभासी प्रतिबिंब इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब होता है दोस्तों कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या है दोस्तों, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को, तो क्या होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विपथन। आपको समझ आया दोस्तों। ठीक है,
तो ये वर्ण विपथन जो है दोस्तों दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो हमारे ये कथन क्या बोला है कि विपथन केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, तो ये कथन हमारा क्या है दोस्तों, असत्य है, ठीक है, ये कथन हमारा असत्य है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।